Hi, this is Joginder Singh, and you are watching Class 8th, Chapter 1 Rational Numbers, Lecture number 4. And our topic is Operation on Rational Numbers. And our first topic is Addition of Rational Numbers. So, what we have to do now about addition of rational numbers? While adding two or more rational numbers, just convert all the denominators in positive. See how. Case 1. तो एडिशन में दो तीन तरह की कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है? When all the denominators have same values, then our formula for a upon b plus c upon b. तो यहाँ पे इस चीज को आप ध्यान से देखो. हमारी कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर हमने सेम वैल्यू का लिया है और हम एडिशन कर रहे हैं. तो देखो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर है b और ये सेकंड डिनोमिनेटर भी है b और इसे हमने किया है एडिशन. According to our case number 1, when we add two rational numbers, this and this, and the denominators of both are equal, then what we have to do now? तो हमारा फॉर्मूला है डिनोमिनेटर को आप एज इट इज प्लेस करो और न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दो. सो अकॉर्डिंग टू अवर केस 1, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है b और न्यूमरेटर यहाँ पे है a, सेकंड न्यूमरेटर है c और दोनों का हम क्या कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों न्यूमरेटर को एक साथ लिखो और यहाँ पे उनको ऐड कर दो. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड अवर एग्जांपल इज 7/5 प्लस 3/-5. यहाँ पर डिनोमिनेटर में माइनस है तो जो हमारी एडिशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? जस्ट कन्वर्ट ऑल द डिनोमिनेटर इन पॉजिटिव. तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में माइनस है और माइनस के लिए हमने क्या पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे. तो डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया? हमने हमारा रेशनल नंबर एज इट इज रिप्लेस कर दिया और ये जो नेगेटिव वाला जो पार्ट था इसमें हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीपल कर दिया. लास्ट वीडियोज में हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर में सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इनटू भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं. तो वही हमने किया है. सो हमारा रिजल्ट क्या है? हमारा रिजल्ट होगा 7/5 प्लस -3/5. कैसे कि ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है प्लस से ये तो एज इट इज यहाँ पे आ गया हमारा और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा डिनोमिनेटर में -5 इंटू -1 हमारा बन गया प्लस का 5 और न्यूमरेटर में 3 इंटू -1 बन गया हमारा माइनस का 3. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे को क्या मिला हुआ है? एक फॉर्मूला है हमारे पास. इस फॉर्मूले को हम एज इट इज इसमें अप्लाई कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर दोनों का सेम है. तो हम क्या करेंगे? हमने डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज लिख दिया और न्यूमरेटर दोनों आपस में प्लस कर दिए. सिंपल कैलकुलेशन है. आफ्टर ओपनिंग ब्रैकेट 7 - 3 हमारा मिला और इसे जब हम 7 - 3 करेंगे तो हमारा रिजल्ट है 4/5. दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर. तो आपने सेम डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को ऐड करना सीख लिया. अब हम बात करते हैं केस नंबर 2. अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करना? यहाँ पे क्लियर लिखा है when all the denominators have different values then in this case take the LCM of all the denominators and express all the rational numbers with all denominators equal to our taken LCM. ये क्या चीज कहता है? सबसे पहले ये क्या कह रहा है? ये हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं अगर ये सेम ना हो डिफरेंट हो तो क्या करना? हमारा फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा इस जगह. तो इस चीज को समझने के लिए हमें क्या मिला है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं आपके उनका आप एलसीएम लो और एलसीएम लेने के बाद सारे डिनोमिनेटर्स को एलसीएम के इक्वल कर दो. सो हमारा एग्जाम्पल है -5/6 प्लस 3/8.
यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर जो है हमारे ये डिफरेंट हैं। ये एक का डिनोमिनेटर है 6, दूसरे का क्या है 8। 6 और 8 का एलसीएम हमारा क्या होता है 24। एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो अलग से पूछना। यहाँ हमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हम एलसीएम के इक्वल मेंटेन कर दो। उसका तरीका क्या होगा, ये देखो, हमारे रेशनल नंबर का सम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ये रहा, ये दोनों। अब यहाँ देखो हमारा डिनोमिनेटर है 6। इस 6 में किस नंबर से मल्टीपल करें कि हमारा ये डिनोमिनेटर बन जाए एलसीएम के इक्वल, तो हमारा वो नंबर होता है 4। अब बिकॉज नीचे हमने डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीपल किया है तो हमारे रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऊपर भी तो 4 से मल्टीपल करना पड़ेगा। लास्ट वीडियोज में हमने पढ़ा है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीपल करो या डिवाइड करो तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। सो हमने 6 को 4 से मल्टीपल किया तो हमारा एलसीएम के इक्वल डिनोमिनेटर आ गया। अब ये जो सेकंड वाली पोजीशन है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में 8 था, 8 में क्या मल्टीपल करें कि 24 हो जाए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल करने से काम चल गया, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया 3 से मल्टीपल कर दिया। अब भी ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, इसके इक्विवेलेंट ही होगा बिकॉज हमने इक्विवेलेंसी को पूरी तरह से मेंटेन किया है। तो चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हमको इनको आपस में मल्टीपल करना है। तो हमारा क्या हुआ -5 इंटू 4 हमारा बना -20, और यहाँ पे -3 इंटू 3 हमारा बना 9। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 6 इंटू 4 बना हमारा 24, और यहाँ पे दूसरा वाला डिनोमिनेटर भी हमारा 8 इंटू 3 क्या बना 24। इसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ खास नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा, उसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने के बाद क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमने डिनोमिनेटर को नीचे सेम लिख दिया और न्यूमरेटर्स को आपस में सम करके लिख दिया। तो हमारा क्या हुआ -20 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू -11 अपॉन 24। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले रेशनल नंबर्स को ऐड करना भी सीख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक डायरेक्ट मेथड है जो बड़ी क्लासेज में सभी यूज करते हैं, और डायरेक्ट मेथड आप भी यूज कर सकते हैं। और वो मेथड क्या है, इसको समझने के लिए हमने 2 रेशनल नंबर्स लिए a अपॉन b प्लस c अपॉन d, इनका एडिशन करना है हमको, और ये चारों अलग अलग हैं। तो हमारा फॉर्मूला है ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला डिनोमिनेटर में तो आपको लिख देना है हमारा एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, ये जो प्लस है इस प्लस को हम एज इट इज यहां से कैरी करते हैं। इस प्लस के लेफ्ट में और राइट में हमको क्या लिखना है वो आप देखो। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में तो हमने दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिख दिया। अब ये जो हमारा एलसीएम है, दिस अपॉन फर्स्ट डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ये देखो एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ये हमारा लेफ्ट साइड का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट को देखो, यहां भी सेम एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, बस इतना ही करना है। हर रेशनल नंबर के साथ सेम चीज अप्लाई करनी है आपको, और लैंग्वेज फिर से सुन लो, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। तो ये एवरी रेशनल नंबर के साथ में करो और उसे न्यूमरेटर में लिखते जाओ, और साइन बीच में कौन सा आएगा, साइन हमारा ये वाला आएगा, ये वाला साइन एज इट इज कैरी हो जाएगा। बाकी हमारा ये लेफ्ट का काम लेफ्ट में करो, और ये जो राइट का काम है वो राइट में करो। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारा -5 अपॉन 6 प्लस 3 अपॉन 8। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर्स का, और एलसीएम है 24। अब हमने सबसे पहले क्या किया,
यहाँ डिनोमिनेटर में 24 लिखा जो कि हमारा एलसीएम है। अब 24 अपॉन फर्स्ट डिनोमिनेटर दैट मीन्स 6 इनटू न्यूमरेटर विच इज -5। जरा आप इसे कैलकुलेट करके देखो क्या हुआ। 24 अपॉन 6 मीन्स 4 इंटू -5। और यहाँ एक बार फिर से देख लो, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये काम करने के बाद हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला। अब हमारे पास सेकंड रेशनल नंबर है। इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हमारा एलसीएम हम लेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। तो हमारा एलसीएम है 24 अपॉन डिनोमिनेटर विच इज 8 इनटू न्यूमरेटर विच इज 3। इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट आया 3 इंटू 3। यही तो हमने यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे करना है। अब इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए कैसे करना है। ये जो हमारा -5 इंटू 4 है और ये जो 3 इंटू 4 है, इनको अप्लाई करने के बाद में हमारा आता है -20 प्लस 9 और अपॉन 24 है ही। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -20 प्लस 9 which is -11 upon 24 and this is our answer. Then स्टूडेंट्स आप अपनी खुद की कैलकुलेशन बनाएं, नए नए सम तैयार करें, कई सारे एग्जाम्पल बनाएं और उसे सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।